सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, बट कोई ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये आपको डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया गया है। लास्ट तारीख रखी है 7 तारीख, यानी एक हफ्ते के लिए खोला है इन लोगों ने, कल ही खुली है आई थिंक। 7 तारीख तक का टाइम है, 7 जुलाई तक का। ठीक है, मैं अभी प्रोसेस बता दूंगा आपको। उससे पहले मैं बता दूं प्रोस्पेक्टस के बारे में, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, लीव कर देते हैं इस वेबसाइट, रीडायरेक्ट कर देगा ये रजिस्टर करने के लिए। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाना, फिर आपको ये इंस्ट्रक्शन बता देंगे, इसको पढ़ लेना। बाकी जो जो प्रोसेस है जिसमें आपका एप्लीकेशन फुल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, मोबाइल नंबर डालने को बोल रहा है, री एंटर मोबाइल नंबर, कैप्चर फिल करना है, रजिस्टर कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना, जो कि आपने कर लिया। ठीक है, सेकंड है आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, थर्ड है कि आपका पोर्टल पे लॉगिन करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। कहाँ से? ये देखो, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, ये हाँ, यहाँ से लॉगिन करना है। फोर्थ है आपका पर्सनल डिटेल डालनी है अपने बारे में, जितने भी पर्सनल डिटेल है समर्थ पोर्टल पे जैसे ही डालने का ऑप्शन आता है वैसे करना है। ठीक है, फोर्थ है प्रोग्राम सेलेक्शन करना है आपको, जो भी कोर्स करना चाहते हो, BA BEd BSc BEd। एकेडमिक डिटेल डालनी है, मतलब 10th 12th की डिटेल। सातवां है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और आठवां है प्रीव्यू करना है, जो भी आपने अभी एंटर किया जितने भी इंफॉर्मेशन उसको प्रीव्यू करना है। कुछ मिस्टेक है तो एडिट करिए वहाँ पे। ठीक है, और नौवां है फ़ी पेमेंट वगैरह करनी है, जो भी इनकी फ़ी पेमेंट है अभी प्रोस्पेक्टस में बता दूंगा। और फाइनल सबमिशन करना है। ठीक है, फ़ी पेमेंट के बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, उसको प्रिंट करवा लेना है। 11वां प्रोसेस है एप्लीकेशन कंफर्मेशन आएगा, उसको प्रिंट करवा लेना। 9वां ठीक है, 12वां प्रोसेस आपका प्रिंट करवा लेना है, उस प्रिंट को वहाँ लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे। फिर 13वां है कि आपका वेरिफिकेशन होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनके। और फिर 14th नंबर पे बोला है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फिर आपका एडमिशन फ़ीस आपको पेमेंट करना होगा, जो कि पोर्टल से ही आपका होगा ऑनलाइन। और फिर 16वां है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जैसी सीट कंफर्म आपने फ़ी पेमेंट वगैरह किया तो। और 17वां है एनरोलमेंट, आपको नंबर आपको दे दिया जाएगा, जो कि ठीक है, काउंसलिंग के द्वारा ये प्रोसेस पूरा प्रोसेस फ्लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही चीज़ होने वाला है जो करना है। ठीक है, ऑलराइट, फिर यही इन्फॉर्मेशन देना था। अब चलिए प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं, उसे बता देता हूँ, फिर बस वही। कोई प्रॉब्लम आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वैसे ये जो प्रोस्पेक्टस है नीचे आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसकी PDF साइज़ में है। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया और पढ़ भी लिया है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसे मैंने डाउनलोड करके पढ़ भी लिया है। एक एक डिटेल, जितनी भी डिटेल है इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल, वो सब कवर करूँगा मैं। अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखना है उनको। अभी मैं इस पूरी वीडियो को कवर करूँगा। इतना बड़ा PDF है, इतनी सारी डिटेल है। बाकी फ़ीस वगैरह आप लोग खुद चेकआउट कर लेना यहाँ पे। बाकी मैं जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब मैं कवर करता हूँ। तो जो प्रोस्पेक्टस दिखाया उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो जगह काम का इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, जिसे कब कह रहे हो आप लोग, इसका जो एस्टेब्लिश्ड है वो आप देख सकते हो, इन्होंने मेंशन कर रखा है 2009 का है। और NAC का A+ का ग्रेड मिल रखा है। 2025 में NIF रैंकिंग जो थी 77 थी। और लोकेशन कहाँ है? भटिंडा पंजाब का। तो NCT 2026, तो इसके ज़रिए होने वाला है यहाँ एडमिशन। कोर्स जो ऑफर किया जा रहा है BA BEd ITAP का कोर्स किया जा रहा है, 4 साल का है, 8 सेमेस्टर होंगे, टोटल 50 सीटें हैं। BA BEd की बातें कर रहे हैं, 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका 12th में, रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो तो चल जाएगा। और रिजर्वेशन की बात करें, SC ST का हो गया, OBC NCL हो गया, ये सब जो लगेगा ये लगेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। और टीचिंग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे आपको ऑफ़र किए जाते हैं। तो मतलब ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर टीचिंग के लिए आप ले सकते हो। NCT 2026 के जरिए यहाँ एडमिशन होगा। BSc BEd का अगर आप करना चाहो यहाँ ITAP का कोर्स, तो 4 साल का होगा, 8 सेमेस्टर होंगे, 50 सीट है। इसका भी एलिजिबिलिटी जो है सेम ही है, 50% 12th में होने चाहिए आपके, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और रिजर्वेशन हैज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ही लगेगा। सब्जेक्ट जो टीचिंग आप कर सकते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बेसिकली ये सारे ऑफर आपको किए जा रहे हैं मेजर में। एडमिशन 2026 के NCT के एग्ज़ाम के तहत होगा। और BA BEd के लिए 50 सीट, BSc के लिए 50 सीट, यानी टोटल जो है 100 सीटें हो जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं,
तो पहले हम देखते हैं BA B.Ed का। BA B.Ed का देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 25,075 रुपये लग रहा है। सेकंड से कम हो जा रहा है जो कि 14,725 है, ठीक है। इसी तरह इसमें 30,000 लगेगा BSc वालों के लिए। BSc का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनका लैब वगैरह ये सब है, उनका चार्ज लगता है, लैब्स वगैरह होते हैं। और 19,725 रुपये सेकेंड सेमेस्टर से लगेगा। और ये पर सेमेस्टर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में डिटेल में बता रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टोटल करना चाहो तो टोटल कर सकते हो 8 सेमेस्टर का कितना होगा। बाकी मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर, जो लेफ्ट साइड है BA B.Ed का है और राइट साइड BSc B.Ed का है, ठीक है। अब डिटेल में नहीं बताता, बस आप लोग जान लोगे। हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कितना लगने वाला है, जो OBC वाले हैं, जनरल वाले हैं, AWS वाले हैं, इनका 15,600 रुपये लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा लगता है हॉस्टल का फ़ीस, जो कि कुछ रिफंडेबल चीज़ें भी लिया जाता है इन लोगों ने, जिसे आप सिक्योरिटी चार्ज कह सकते हो। और सेकंड सेमेस्टर से 8,600 रुपये लगेगा। SC ST का जो है कम है, 9,000 है, और सेकंड सेमेस्टर से 2,000 है। SC ST वालों को यहाँ पे हॉस्टल में भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। बाकी अभी तक सारे जो हैं ट्यूशन फीस में ही वेवियर देते थे ये लोग, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। मैथ्स चार्जेस एक्स्ट्रा है, जो कि मैथ्स चार्ज डिपेंड करता है हर समय, हो सकता है हर ईयर बढ़े या हर सेमेस्टर बढ़े, डिपेंड करता है कॉलेज पे, मतलब कॉन्टैक्ट बेस पे होता है ना, इसीलिए। तो डॉक्यूमेंट की क्या क्या नीड है तो देख लो। रिक्वायर्ड जो है 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, NCT का स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है। NCT का स्कोर कार्ड हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो अगर आप जनरल वाले हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, और बाकी सबका है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका ये ज़रूरी है। और करियर के ऑप्शन देख लेते हैं। तो BA B.Ed वालों के लिए देखो, BA B.Ed की बात करो, BSc B.Ed सबका तो सेम ही रहेगा। गवर्नमेंट टीचर हो गया, प्राइवेट स्कूल टीचर, एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हो, कोचिंग फैकल्टी बन सकते हो आप, एकेडमिक काउंसलर बन सकते हो। और BSc के लिए साइंस टीचर बन सकते हो, मैथ टीचर बन सकते हो, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, बायोलॉजी टीचर। बेसिकली टीचिंग के फील्ड में गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, किसी में भी जा सकते हो आप आराम से। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन बेस्ड ऑन किसके बेस पे होने वाला है, NCT 2026 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपका एलिजिबिलिटी जो है फुलफिल होना चाहिए, वरना कैंसिल किया जा सकता है। और एलिजिबिलिटी ही बता रहा हूँ शुरू से, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस अपने लेवल पे भी पढ़ लेना। अगर यहाँ एडमिशन लेना ही चाहते हो, कंफर्म हो यहीं जाना है, तो अब जहाँ जाना चाहते हो उसका प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी लिमिटेड है, इसलिए सबको नहीं मिलने वाली, तो देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जिसका दूर है उसको तो मिल जाना चाहिए। और क्यों चूज़ करना चाहिए पंजाब को, तो ये है बता रखा है इन लोगों ने कि सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉस्टल है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, NAC A+ का ग्रेड है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट का सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट का सपोर्ट है यहाँ पे, और करियर सपोर्ट भी है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है यहाँ का, ठीक है। तो ऑलराइट, फिर यही था इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी थी। और रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो अगर इसके अलावा कुछ और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए। तो अगर वीडियो लेट आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है, माफ़ कर देना। तो ऑलराइट, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जितने भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आपको देने की फुल कोशिश रहेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।